Hello, I am Wasim and you are watching To Learn Easy. Today we will discuss about lines and angle of class 9th. After this discussion, you will be able to understand the basic unit of this chapter and you will be able to solve all the questions related to this topic. So please watch complete this video, and after watching this video you will be able to solve all questions related to this topic. First point is angle. एंगल किसे कहेंगे कि टू रेज सेज मीन्स लेट एज्यूम कर रखे हैं ओ ए एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट दिस वन ओके मीन्स ओ ए एंड ओ बी हैविंग कॉमन एंड पॉइंट ओ फॉर्म एंगल ए ओ बी रिटन एज एंगल ए ओ बी मीन्स इस एंगल को हम लोग किस तरह से राइट करते हैं एंगल ओ ए ओ बी मीन्स जहाँ पर एंगल बनेगा उसको इन बिटवीन में राइट करेंगे। मीन्स अगर हम लोग इसको C एंड इसको D मान लें तो एंगल किस तरह से फॉर्म होगा एंगल COD मीन्स जो जहाँ पे एंगल फॉर्म होगा उसको मिडिल में राइट OA। अब इसमें देखेंगे कि OA एंड OB आर कॉल्ड आर्म, ठीक है, ऑफ द एंगल एंड O इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। O यहाँ दोनों के लिए कॉमन है तो ये किनारा हो रहा है ना, तो O क्या कहलाएगा, O इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ अ एंगल। ओके, लुक हियर, इंटीरियर ऑफ एंगल, द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB is set of all point in its plane, okay, which lies on the same side of OA as B means OA और B के बीच में and also on the same side of OB as A means OB और A के बीच में होगा। means example में point P on the interior of angle AOB and point Q on the line AOB। अब यहाँ अगर point S इंडिकेट करे तो point S भी क्या होगा इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर point हम लोग यहाँ पे T इंडिकेट करें तो point T इज ऑन द एंगल AOB। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या है कि द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल AOB is the set of all these points in its plane which do not lies on the angle or in its interior। exterior एंगल में क्या होगा, exterior of an angle वह पार्ट होगा जहाँ पे inside और on the angle कोई पॉइंट नहीं इंडिकेट किया जाएगा। मीन्स एग्जाम्पल में पॉइंट R एंड पॉइंट L इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB मीन्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल से बाहर के पॉइंट पे है। दैट्स वाई वी इंडिकेट और वी से दैट पॉइंट R एंड पॉइंट L इज आउटसाइड ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एंगल। ओके, लुक, राइट एंगल। फर्स्ट पॉइंट इज राइट एंगल। फर्स्ट एंगल इज राइट एंगल and angle whose measure is 90 degree is called right angle means जिस एंगल का माप 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा, वो राइट एंगल कहलाएगा। एंड सेकंड इज एक्यूट एंगल, एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। वह एंगल जिसका माप 0 डिग्री से ज़्यादा बट 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्यूट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। मीन्स वह एंगल जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्रीज ओनली इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। ओके, मीन्स स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होगा तो 180 डिग्री का होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर रखना है कि आप एंगल को ड्रॉ करोगे या एंगल को मेज़र करोगे तो स्टार्ट फ्रॉम
दिस साइड, मीन्स यहाँ से राइट साइड से आप मेज़र करना स्टार्ट करोगे। मीन्स लुक हेयर, ये इसको 0 डिग्री पे हम लोग रख करके इसको आगे बढ़ेंगे। ये इंडिकेशन क्या कर रहा है कि हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। मीन्स लुक हेयर, हेयर मीन्स यहाँ से स्टार्ट की, ये 0 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे 180 डिग्री है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो इंडिकेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एंगल को लाइक दिस यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रखा है। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो लुक हेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल ड्रॉ करना है। तो मीन्स लाइक दिस। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, मीन्स दिस एंगल, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ लास्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्स एंगल इस तरफ का होगा ना कि उस तरफ का होगा। इट इज़ क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। मीन्स लुक हेयर, यहाँ से 0 डिग्री है और 0 डिग्री से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ये कंप्लीट राउंड कंप्लीट होगा, तो ये क्या कहलाएगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होगा, तो कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होगा। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल एंगल। टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। मीन्स लुक हेयर, मीन्स इट हैज़ 90 डिग्री, मीन्स AOB, एंड सेकेंड वन इज COD, मीन्स ये भी कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों इक्वल एंगल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मेजर आर इक्वल। इट इज़ क्लियर। एंड सेकंड इज नेक्स्ट इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्ट मीन्स होता है दो बराबर भाग में बांट देना। तो अ रे OC इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB इफ एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC। In this case, angle AOC means AOC equal to angle BOC equal to 1/2 angle AOB. It is clear? तो ये क्या करता है कि ये दो बराबर भागों में बांट देता है। मीन्स कौन सा, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये जो बाइसेक्टर लाइन होता है मीन्स OC, यहाँ क्या है, यह एक बाइसेक्टर लाइन है जो क्या कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर दे रहा है एंगल किसको, एंगल AOB। पॉइंट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा कि टू एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री मीन्स टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल में कंप्लीमेंट एंगल का सम कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। मीन्स 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कंप्लीमेंट एंगल होगा। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये कंप्लीमेंट होगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट होगा। एंड लास्ट वन 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री ये कंप्लीमेंट होगा। मीन्स टू एंगल आर सेड टू बी complementary angle if their sum is 90 degree. It is clear. Next point is supplementary angle. Two angle are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएंगे। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, तो 90 प्लस 90 डिग्री ये सप्लीमेंट होगा। 170 डिग्री प्लस 10 डिग्री ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। इसी तरह से 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेसेंट एंगल। लुक हियर,
एडजेसेंट एंगल क्या होगा कि टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स। मीन्स ये जो एंगल है इस पे आप देखें थोड़ा कि ए ओ सी एंड बी ओ सी में क्या है कि वर्टेक्स ओ जो है वो दोनों में है ना, दे हैव अ कॉमन आर्म। अब इसमें कॉमन आर्म देखिए कि एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी में कॉमन आर्म ओ सी दोनों में कॉमन है। इट इज़ क्लियर। और थर्ड क्या होगा कि देयर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या होना है एडजेसेंट एंगल के लिए कि जो नन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में होना चाहिए। मीन्स ये देखिए एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी में ये कॉमन है ओ सी दोनों के लिए, और जो दोनों का जो नन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। देखो ओ बी एक दूसरे साइड में है एंड ओ ए दूसरे साइड में है। तो इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल क्लियर होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।